प्रशांत जी का कहना है या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को भी कहना था कि पहले शिक्षित बनो, संगठित हो। यदि हमारी सरकार आती है तो हम प्रत्येक दलित पढ़ने वाले छात्रों को 2,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रति माह देंगे। एक लक्ष्य है कि 54,000 गांवों तक हमें दलित टोलों तक पहुंचना है और अंबेडकर संवाद को हमें वहां तक पहुंचानी है और दलितों को संगठित करके हमें वोट बैंक के रूप में मजबूत करना है। कल के लालू जी की सरकार थी तो कितना विश्वास किया इनका माँ और बहन योजना पर, कितनी विश्वास लोग जनता करे, क्योंकि लालू जी पर विश्वास जब कर लिया, इनको सत्ता से बाहर कर दिया, तेजस्वी पर अब विश्वास ठीक नहीं रहा है आम जनता को, इसलिए उन पर भरोसा नहीं की जा सकती है। और देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव, मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव है और इस बार जाति के आधार पर लगातार राजनीति की जा रही है। बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, लेकिन अब नई नवेली जो पार्टी है जनसुराज, ये भी कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण को देखकर ही काम कर रही है। बात कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर जनसुराज दलित बंधु योजना लेकर आए हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो लगी है उस पर। बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जनसुराज के नेता गजेंद्र मांझी। बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी इम्पैक्ट चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। इस बार विधानसभा चुनाव है, जातिगत समीकरण के अनुसार आप लोग दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि बिहार के राजनीति में दलित वोट बैंक एक महत्व रखती है जी। और इसके लिए हम लोगों ने जनसुराज के तरफ से एक अभियान संयोजित किए। उस अभियान संयोजन का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संवाद और अंबेडकर दलित बंधु योजना के रूप में हम लोगों ने संवाद के रूप में गांवों में जा रहे हैं। प्रशांत जी का कहना है या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को भी कहना था कि पहले शिक्षित बनो, संगठित हो, तब संघर्ष करो। तो जो अंबेडकर साहब का पहला संवाद था शिक्षित बनने का, तो दलित बंधु संवाद में प्रशांत किशोर जी ने कहा कि पहले इनको शिक्षा की तरफ ध्यान दीजिए। तो इसलिए अपने योजना में वो बनाए हैं कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम प्रत्येक दलित पढ़ने वाले छात्रों को 2,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रति माह देंगे। उन्होंने कहा है कि अंक ज्यादा आता है तो आप लोग 2,000 रुपये प्रति माह। हाँ, 50% से ज्यादा जिनको में अंक आएगी उनको 2,000 महीना वाजिफा के रूप में हम देंगे। उसके बाद इन्होंने कहा है कि और ये सिर्फ अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए। हाँ, सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति के छात्रों छात्रवृत्ति के रूप में देंगे। और जितने भी गवर्नमेंट के छात्रावास हैं, अभी उसमें लाइब्रेरी नहीं है रहने के लिए लोग, लेकिन उसको जनसुराज ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हमको संरक्षित और सुरक्षित करके तमाम में लाइब्रेरी स्थापित करके उनके चेतना को उन्नत करेंगे और उनके एजुकेशनल विकास, एजुकेशनल मेंटल प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे। तो यही अंबेडकर का भी सोच था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को भी कहना था। तो ये हमारी जो इस संवाद योजना जो गांव में चल रही है, हमारा जनसुराज का एक लक्ष्य है कि 54,000 गांवों तक हमें दलित टोलों तक पहुंचना है और अंबेडकर संवाद को हमें वहां तक पहुंचानी है और दलितों को संगठित करके हमें वोट बैंक के रूप में मजबूत करना है। तो आप सिर्फ वोट बैंक के लिए ये कर रहे हैं कि उन्हें जमीन भी देना है, 50% से ज्यादा अंक आते हैं तो बच्चों को 2,000 रुपये महीना भी देना है, ये सिर्फ वोट बैंक के लिए जैसे जुमलेबाजी बाकी सरकार कर रही है जो सत्ता में बैठी हुई है, वैसे ही आपकी भी सरकार कर रही है? जो भी सरकारें आई उनसे तो लोगों ने निराश हो गया। वो भी यही कहकर आई थी कि हम दलितों को जमीन देंगे। कभी किसी ने 3 डिसमिल कहा, कभी किसी ने 5 डिसमिल कहा, किसी ने कहा कि मैं दलितों को जमीन, जिनके पास आवास नहीं उनको खरीद करके जमीन दूंगा, लेकिन कहीं किसी सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन कहने का मतलब है वोट बैंक हम बनाएंगे
वह मेरे वोटर होंगे, हमारी सरकार होगी, तो मैं जनसुराज जरूर से जरूर इम्प्लीमेंट करेगा इस बात को। जिन्होंने या नीतीश और लालू ने 15 और 20 वर्षों तो ठगा, उसको हम साबित और प्रमाणित करके इस धरातल पर लाएंगे। हमारी यही उम्मीद माने यह जनसुराज का अभियान है। मोदी जी आते हैं तो वो किसानों को योजना देकर जाते हैं, 9वीं किस्त देते हैं, उनके आते ही सारे किसानों के खाते में पैसा चली जाती है। एक तरफ माई बहन योजना लेकर तेजस्वी यादव आते हैं, फिर आप लोग अभी दलित बंधु योजना लेकर आए हैं, इसमें जमीन है, पैसा है, तो हर तरीके से क्या ये सिर्फ उन लोगों की तरह ही जुमलेबाजी होगी? नहीं, जब तक आपने तेजस्वी जी की बात की, तेजस्वी जी के पिताजी लालू प्रसाद यादव ने यहाँ 15 वर्षों तक शासन रखा, तो अब माँ बहन योजना और जो कल के लालू जी की सरकार थी, तो कितना विश्वास किया इनका माँ और बहन योजना पर, कितनी विश्वास लोग जनता करे, क्योंकि लालू जी पर विश्वास जब कर लिया, इनको सत्ता से बाहर कर दिया, तो तेजस्वी पर विश्वास टिक नहीं रहा है आम जनता को, इसलिए उन पर भरोसा नहीं की जा सकती है। और नीतीश कुमार 20 वर्षों से शासन में है, ये भी कहा कि दलितों के हम 5 डिसमिल जमीन देंगे, फिर कहे 3 डिसमिल की बात की, फिर कहा जमीन खरीद के देंगे, लेकिन हम लोगों ने गांवों में देखते हैं कि कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार पर भी, मुख्यमंत्री जी पर बिहार के लोकतंत्र में अविश्वास हो गया है। अब तो खुद ही वो अनाप शनाप बोलते हैं, अब बोलने का उनका अब तजुर्बा भी नहीं रहा। मैंने कहने का मतलब कि अब उनका उम्र ढल चुकी है, इसलिए बिहार रिटायरमेंट हो चुकी है, इसलिए बिहार का नेतृत्व का चुनाव का भी वर्ष है। चुनाव के पार्लियामेंट असेंबली चुनाव के साथ साथ लीडरशिप चुनाव का भी वर्ष है, इसलिए जनसुराज प्रशांत किशोर को ही बिहार की जनता सरसरी निगाह से देख रहा है और नेतृत्व भी चुनना चाहता है और सत्ता भी बदलना चाहता है। तो बदलाव की दिशा जनसुराज ही बिहार का बनेगा और जनसुराज ही की सरकार आगे आने वाली है, ये मेरी विश्वास कहती है। और इसमें हम अपने आम जनता को जागरूक करने में, सत्ता बदलने में हमारे एक एक कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हम इस चुनाव में साबित करके बताएंगे। चलिए देखिए, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है, चुनावी समीकरण अगर देखा जाए जाति का, तो अभी सबसे ज़्यादा बिहार में जातिगत समीकरण की चर्चा हो रही है, चाहे वो आरजेडी करे या अभी वर्तमान में सत्ता पक्ष में बैठी सरकार करे। एक तरफ अब जनसुराज भी दलित वोट बैंक को लेकर भी कहीं न कहीं सचेत